हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो है बसंती जी का। भाई बसंती जी का वीडियो आया क्योंकि पूरा दिन नहीं आया था और मैंने थोड़ा लेट भी देखा, मैंने रात में देखा उनका वीडियो। तो एक ही वीडियो आया था, तो इसका भी एक कारण था। अब अक्सर इनके वीडियो लेट इसलिए हो जाते हैं जब गोलू घर पर नहीं होता है। तो गोलू गया था, जो एक दिन कार्ड आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि बाबूजी के ननिहाल से आया था, उनके मामा जी के घर से। तो वहाँ शादी में जाना था, तो भाई गोलू वहाँ गया था। मैं भी भूल गई थी कि गोलू को वहाँ जाना है। तो भाई गोलू वहाँ जाता है क्योंकि रिश्तों की शुरुआत होनी है, नए रिश्ते बनेंगे तो अच्छा ही है। तो गोलू जाता है वहाँ बारात में और घर में बसंती जी बाकी सारी चीज़ें संभालती हैं। तो इसमें टाइटल ये था कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और काम नहीं हो पा रहा है। तो बात सही है भाई, गर्मी सब जगह हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। इस तरह में काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो गोलू वहाँ गया था और बसंती जी यहाँ साफ़ सफाई करती हैं। सरसों धुले गए थे, छत पे वो पड़े थे, वो उन्होंने सुखाया और उसके बाद कुलवई की थोड़ी साफ सफाई की और खेतों में गई। मतलब यही सारे काम उनके चल रहे थे। गोलू दूसरे दिन सुबह लगभग 5 बजे आता है, मतलब बारात के बाद ही सीधे आ गया था वो। और थका हुआ था तो वो सो रहा था। तो बसंती जी ने कहा कि भाई गोलू जब उठेगा तो आगे के काम होंगे। तो भाई वीडियो का मेन बताने का यही था कि भाई इनके वीडियो जिस दिन नहीं आते हैं तो कुछ कारण ही होता है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा ही हुआ हो इसीलिए नहीं आते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है। जब ये कहीं बाहर जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तभी वीडियो नहीं आते हैं। तो भाई इनके वीडियो में और ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जो देखा कि भाई मेहनत तो ये लोग करते ही हैं और गोलू हर एक चीज़ मैनेज करता है। अभी इतना बड़ा नहीं है लेकिन उसके बावजूद रिश्ते संभालना, घर संभालना, ये सारी जिम्मेदारी गोलू के कंधे पर है। और गोलू सारे काम बखूबी कर लेता है। तो ये देख करके अच्छा लगता है कि भाई बड़ा बेटा है और समझदार भी है, तो चीज़ें सब कुछ अच्छे से हो जाएंगी। दूसरी तरफ हम बात करेंगे अनीता जी की। भाई अनीता जी का भी वीडियो आया। अनीता जी की तबीयत ठीक नहीं थी और कुलवई में भी इन्होंने साफ़ सफाई की क्योंकि तूत है, उसकी वजह से गंदगी हो जाती है। इस वक्त अनीता जी सुबह सुबह ही नहा धोकर रेडी हो जाती हैं। उसके बाद जाती हैं फार्म हाउस में, क्योंकि लाला जी सुबह 4 या 5 बजे ही फार्म हाउस पहुंच जाते हैं वहाँ की साफ़ सफाई करने और घास वगैरह निकालनी है। आज तो बीज बोने थे, तो उन्होंने दिखाया कि भाई उन्होंने ऑर्डर करके बीज मंगवाए हैं और वही बीज वो बोने जा रहे हैं। तो भाई सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, सही चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक न्यूज़ मिलती है, एक कमेंट भी आया था कि भाई वहाँ से रवीना ने केस कर दिया है। तो मैंने भाई इसको भी सर्च करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि रवीना ने वाकई केस कर दिया है। और वो क्यों किया है, किस लिए किया है, उसने चाल चली है, या मतलब जो भी बातें हैं कि जो लाइव में अनीता जी और ललित ने बोला था वो सबूत के लिए उन्हें ज़रूरत थी और उन्होंने उकसाया, तब अनीता जी और ललित ये सारी चीज़ें बोले थी। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि माना रवीना गलत है, सब कुछ गलत है जिसने भी बताया है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, ठीक है आपकी बात होती होगी क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरी बात होती है, हमारी ही सहकर्मी एक हैं और उन्होंने ये चीज़ बताई है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि चलो ठीक है आपकी बातें होती हैं। और ससुराल की बुराई तो नॉर्मली अगर बहुएं या बेटियां एक साथ बैठती हैं तो वो बुराई ही करती हैं, ये एक तरह से होता है। तो ऐसे ही अगर आपसे उन्होंने डिस्कस किया होगा, कुछ बातें की होंगी, तो ये तो नहीं कहा होगा कि मैंने जो शादी की है वो अपने मतलब से की। हाँ, पहले मैंने भी एक वीडियो में बताया था कि भाई रवीना ने जो शादी की थी वो सीधे तौर पर कोई भी कह सकता है कि उन्होंने लालच में किया। मतलब कि अनीता जी इतना उनका नाम है, इसी वजह से उन्होंने ललित को ट्रैक किया और ललित से शादी की। जबकि ऐसा तो नहीं था कि ललित कोई स्मार्ट हीरो
टाइप का लड़का हो तो उन्होंने भाई पसंद कर लिया, उनसे प्यार हो गया और शादी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई वो लालच की वजह से हुआ है, तो मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बोला भी था कि भाई वायरल होने के लिए ये सारी ट्रिक्स अपनाई गई थी। अब इसमें कहाँ तक सच है, क्या झूठ है, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन अब मुझे सिर्फ इसमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि जैसा कि रवीना ने कहा कि बस वकील ने कहा कि उन्हें एक सबूत चाहिए जिस वजह से केस कर सके, तो इन्होंने उकसाया और ललित और अनीता जी ने सारी चीज़ें बोल दी लाइव में। तो ऐसा भी कभी होता है? अगर इस तरह की मसले चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ में या बहू सास में या किसी में भी, तो सबको पता होता है कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ बोलेंगे उसका मिसयूज हो सकता है, ये सबको पता होता है। लेकिन इन्होंने जो हरकत की, मतलब अनीता जी ने और ललित ने, तो ये हम सही नहीं कह सकते हैं बिल्कुल भी। माना कि रवीना गलत होगी, लाख उसमें बुराइयां होंगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा एक पक्ष कभी गलत नहीं हो सकता है, दोनों पक्ष की गलती होती है और दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर सही भी होते हैं। तो यहाँ पर अनीता जी और ललित ने जो जो चीज़ें बोली उसमें किसी ने उन्हें पीछे डंडा लेकर तो बोला नहीं था, उनके अंदर वो बातें थीं तो उन्होंने यहाँ पर आकर बोल दिया। अगर कोई इंसान ऐसा नहीं होता है और कोई कितना भी उकसा दे, लेकिन वो नहीं बोलेगा क्योंकि वो उसका स्वभाव है ही नहीं, तो वो बोलेगा कैसे। लेकिन अगर किसी का स्वभाव ऐसा है जो चिड़चिड़ा और गाली गलौज करने वाला और इस तरह की अभद्र भाषा यूज़ करने वाला, तो वो इंसान कभी भी बोल सकता है। तो इसमें हम उकसाना नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल भी उकसाना नहीं बोलेंगे कि भाई उन्होंने उकसाया और इन्होंने बोल दिया। कोई बच्चे नहीं है, ना समझ नहीं है कि किसी के उकसाने से कुछ भी बोल देंगे। अब माना कि अगर कोई मुझसे मेरे बारे में बोल दे कि भाई वो फलाने ने ऐसा बोल दिया है तुम्हारे बारे में, तो क्या मैं गाली देने लग जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। जो जिसका नेचर है वो वही करेगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन अगर अनीता जी ने और ललित ने ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं रवीना सच बोल रही होगी, क्योंकि गलतियां दोनों तरफ से हुई। हाँ, अगर इन दोनों ने शादी की थी तो दोनों को एक दूसरे के विषय में सब कुछ पता था, तब जा कर के इन्होंने शादी की और उसके बाद अब इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो गलतियां तो दोनों तरफ से थी, कोई सही नहीं था। और रही बात कि भाई फेमस होने के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो 50% मैं इसको सही मान सकती हूँ, बिल्कुल सही मान सकती हूँ। क्योंकि रवीना को पहले कोई भी नहीं जानता था, उनके जो वीडियो थे कोई भी नहीं देखता था क्योंकि बहुत कम व्यूज़ आते थे और वो फूड रिलेटेड ही वीडियो डालती थी। और इंस्टाग्राम पे भले ही चलते हो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम देखती नहीं, पर यूट्यूब पर उनका नहीं था। जब इनकी शादी हुई है तो पहला वीडियो रवीना ने ही डाला था, तभी हमने देखा था कि भाई ललित उस लड़की के साथ क्या कर रहा है। और एक वीडियो में ललित ने भी डाला था जब वो चंडीगढ़ गए थे घूमने के लिए किसी पार्क में, वहाँ भी रवीना दिखी थी मास्क लगाकर, तो हमने देखा था। तो मतलब कि दोनों लोग, अब ये नहीं कह सकते हैं कि रवीना ही ये सारी चीज़ें कर रही थी। मैंने इसीलिए बोला 50%, मैं 100% कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं। ललित ने भी रवीना को दिखाया है अपने व्लॉग में और वहाँ पर रवीना ने भी दिखाया, तो दोनों ने एक दूसरे को दिखाया है। तो इस जगह पर मैं पूरी तरह से नहीं कहूँगी रवीना गलत है, क्योंकि ये लोग कोई बच्चे नहीं हैं कि बच्चे होते और उन्हें उकसा दिया जाता तो कुछ भी बोलने लगते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनका स्वभाव ही ऐसा है। जैसा कि रवीना ने बताया था कि ये लोग ताने मारते हैं, तो ताने तो वो वैसे भी मारते हैं, हम वीडियो में रोज़ देखते ही हैं। तो सोचो अपनी बहू के साथ कैसा बिहेव करते होंगे। तो वही चीज़ें हैं, चीज़ें माना कि उनसे पर्सनल बातें होती हैं या जो भी होता है, तो पर्सनल तौर पर उन्होंने अपनी बातें डिस्कस की होंगी और रवीना को भी पता है कि उन्हें सब कुछ पता है। अब ये भी सच है कि नहीं कि भाई डिस्कस होती भी थी या नहीं होती थी, ये तो वही जानती हैं। और मुझे यकीन है कि हो सकता है वो सही कह रही हैं, मैं उन पर शक बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि हो सकता है उनकी बात होती हो और वो जो कह रही हैं सही कह रही हैं। क्योंकि भाई जब पर्सनल बातें होती हैं तभी चीज़ें निकल कर आती हैं। मेरा कहना बस इतना है कि अगर
रवीना की गलती है तो इधर से अनीता जी की भी गलती है, गलती दोनों की है। तो अगर सुधार की ज़रूरत है तो दोनों पक्ष अगर सुधार की कोशिश करें तभी सुधर सकता है। और अगर केस चालू हो गया है तो भाई अगर केस आगे बढ़ेगा तो प्रॉब्लम्स दोनों को होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर इनके ऊपर केस हुआ तो यही परेशान होंगे, लड़की भी परेशान होती है, दोनों की फैमिली सफ़र करती हैं। तो बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इसमें घुसना नहीं चाहूँगी क्योंकि ये मैटर अभी तक वीडियो में नहीं आया है उनके किसी भी चैनल पर। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर ये वीडियो आया है, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया। और जिसके वीडियो से मैंने ये बातें सुनी हैं तो वो भी सोशल मीडिया पर है, इसलिए मैंने बातें यहाँ पर रखी हैं। क्योंकि हम भाई उनके पड़ोसी रिश्तेदार तो हैं नहीं, जो सोशल मीडिया पे आता है वो सुन करके ही हम ये बातें यहाँ करते हैं। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि 100% वो इंसान गलत है या 100% वो इंसान गलत है, क्योंकि गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। ना ही वो बच्चे हैं ना वो बच्चे हैं, सभी लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं और अपनी अपनी खुद ही बखिया उधेड़ दी यहाँ पर आकर के। खुद अपनी अपनी बातें इन्होंने यहाँ शेयर की हैं, इसीलिए गंदगी फैल गई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें ना आए तो बेहतर है, क्योंकि अभी जितनी फजीहत हुई है आगे चलकर और भी हो सकती है। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा भी लगा। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगती हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि किसी के दिल को धक्का लगे या किसी को बुरा लगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। बस जो बातें सामने आई हैं मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने रखी जाएं, क्योंकि गलती एक की नहीं होती है, दोनों की होती है। तो बस ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।